पहला जो क्वेश्चन है हमारा, उसमें दिया हुआ है जीवन के उन विभिन्न पहलुओं का जिक्र करें जिनमें भारत में स्त्रियों के साथ भेदभाव होता है और या फिर वो कमजोर स्थिति में होती हैं, तो उनकी बात करनी है स्त्रियों के बारे में। यहाँ पर जो है लैंगिक भेदभाव की बात की जाएगी कि जो स्त्री और पुरुष के मध्य जो है हमने किस तरीके से जो है भेदभाव होता है। अब आप देखें यहाँ पे जो 3 इमेजेस लगी हुई, फर्स्ट इमेज जो है आपको शो कर रही है एजुकेशन से रिलेटेड, यानी कि शिक्षा से संबंधित। अब गरीब परिवार में अगर देखा जाए और इसी तरीके से आगे भी जो है हमारे समाज में देखा जाए तो स्त्रियों की जो शिक्षा है उस पर कम बल दिया जाता है, वहीं जो है पुरुष या उनका जो बच्चा होगा, जो लड़का होगा, उसकी शिक्षा पर ज्यादा जोर दिया जाता है। तो ये जो है पहले जो हमारा समाज में इस तरीके की प्रथाएं थी, धीरे धीरे अब हम देखें तो इसमें जो है कमी आ रही है, परंतु हम पूरी तरीके से इससे बाहर नहीं निकल पाए हैं। उसी तरीके से जो है आप देखेंगे सेकंड में देख रहे हैं आप कि ये जो है सारे घर के काम जो है महिलाएं करती हैं, जो भी सारे हैं, खाने बनाने से रिलेटेड, कपड़े धोने से रिलेटेड, प्रेस करने, सफाई, ये सारी चीजें महिलाएं करती हैं। तो ये सिर्फ क्या महिलाओं से संबंधित है? क्या ये पुरुष नहीं कर सकते घर में? तो ये जो है यहाँ पर दिखाया गया है कि वो सारे कार्य कर रही हैं, परंतु उसके लिए क्या उन्हें वेतन मिलता है? उसके लिए कोई वेतन नहीं मिलता, परंतु वो सारे कार्य कर रही हैं। फिर एक कारण ये भी है कि स्त्रियों के साथ भेदभाव में कन्या भ्रूण हत्या। पहले जो है हमारे समाज में कन्या भ्रूण हत्या, जैसे हम देखें कि राजस्थान में जो हमें फिर सेक्स रेशो दिखता है, जो वो पुरुषों, मतलब अगर हम देखें स्त्री और पुरुष का, तो वहां पर स्त्रियों की जो संख्या है वो कम है पुरुषों पर। तो हम जैसे यहाँ पे एक स्लोगन भी लिखा है, हम दो हमारे दो, लेकिन बेटे दोनों बेटे हों। तो हम जो है हमारे समाज में किस तरीके से जो है सिर्फ बच्चों में जो है लड़के की चाहत ही रख रहे हैं, वो धीरे धीरे हमारी शिक्षा के साथ कम हुई है। पहले भी ऐसे नहीं था कि पहले सभी लोग ऐसे थे, पहले भी कुछ लोग ऐसे थे जो कि जो है दोनों की समानता की बात करते थे। अब ज्योतिबा फुले की बात करें, ज्योतिबा फुले जो हैं 200-300 साल पहले वो इस विषय पे बात कर रहे हैं कि महिलाओं की शिक्षा होनी चाहिए। हमारा देश वो आजादी में जो है वो बात कर रहे हैं कि हमें आजादी जो है सिर्फ लड़ने से नहीं मिलेगी, हमें जो है जो 50% जो हमारी महिलाएं हैं आबादी का, क्योंकि लगभग 50% में महिलाओं का भी योगदान है, अगर वो महिलाएं शिक्षित नहीं होंगी तो किस तरीके से आगे हमारा देश विकास करेगा। तो उनका जो है ये मानना था कि महिलाएं भी शिक्षित होनी चाहिए हमारी, जिस तरीके से हम पुरुष की शिक्षा पर बल दे रहे हैं उसी तरीके से महिलाओं की शिक्षा पर भी बल दें। तो ये जो है हमारी किस तरीके से फोटो में आपको दिखाया कि किस तरीके से भेदभाव के बारे में महिलाओं के साथ। अब यहाँ पर हम पढ़ भी लेते हैं इसमें कि महिलाओं के साथ किस तरीके से भेदभाव हो रहा है। जैसे पर्याप्त शिक्षा नहीं है, इस प्रकार महिलाओं में साक्षरता दर केवल 54% है। तो टोटल जो हम देखें कि साक्षरता दर, फिर अगर हम महिलाओं को कम पढ़ाएंगे तो फिर जो है उनका जो साक्षरता दर है वो कम होगी, पर्याप्त शिक्षा नहीं मिली उन्हें। फिर दूसरा क्या है, इनमें से अधिकांश श्रम अवैतनिक है। अब जो घरेलू कार्य जो महिलाएं करती हैं उसमें कोई श्रम तो मिल नहीं रहा उन्हें, तो अवैतनिक मतलब जिसके लिए कोई वेतन ना मिले, और उन्हें उनके काम के भुगतान किया जाता है वो भी कम किया जाता है, और वहां उन्हें पुरुषों की तुलना में कम की। अगर जो है महिला मजदूर है और पुरुष मजदूर है, उसमें भी जो है आपको भेदभाव देखने के लिए मिलेगा। क्या देखने के लिए मिलेगा कि पुरुष की जो तनख्वाह है, जो उन्हें आय मिलेगी, उसमें और महिला की आय में अंतर होगा। उसमें जो महिला की आय होगी वो कम होगी। क्यों? क्योंकि हम पहले से ही हमारी ये रूढ़िवादी सोच रही कि महिलाएं जो हैं कम काम करेंगी और पुरुष जो है उनसे ज्यादा काम करेंगे। परंतु अगर हम दोनों को एक ही काम दे रहे हैं और बराबर समान रूप से वो दोनों काम कर रहे हैं उतने ही समय में, तो वेतन भी समान होना चाहिए था, पर वो वेतन हम कम दे रहे हैं। तो ये जो है भेदभाव है। और लड़कों को प्राथमिकता देना कि जन्म में जो है कि लड़का ही हो वो प्राथमिकता देना, परंतु अब इसमें देखिए चेंजेस भी आ रहे हैं। अब जो है जो हमारे अब जो परिवार हैं वो चाहते हैं कि हमारे कोई भी हो, लड़का हो लड़की हो, वो समान रूप से ही उसे शिक्षा प्रदान करते हैं बच्चे को अपने। और अब तो सिंगल चाइल्ड में भी पहले जो है अगर पहली जो है बच्ची हुई, लड़की हुई, तो वो फिर जो है आगे एक बेटा हो इस तरीके से जो है
उनका जो है यही जो है दिमाग में चलता था। परंतु अब जो है अगर पहली बेटी भी हो तो उसे उसी तरीके से एक बच्चे की तरह वो लेके चलते हैं, और जो भेदभाव यहाँ पे हमें दिख रहे हैं उन सभी भेदभावों को खत्म करने का प्रयास करते हैं, चाहे उसकी शिक्षा के लिए हो, चाहे उसको जो है शिक्षित करके फिर वो रोजगार अपने तलाश कर सके और अपनी नौकरी, अच्छी नौकरी कर सके। और फिर जो है ये जो कन्या भ्रूण हत्या, एक और चीज हमारे समाज में जो पहले से थी वो कन्या भ्रूण हत्या, जो कि हम यहाँ पर जो है अगर ये डाटा देखें तो इसमें हमें दिखेगा कि 1970 से 2020 में 14.26 करोड़ जो है बच्चों के जन्म से पहले, बच्चियों के जन्म से पहले, यानी कि जो बेटियां थी उनको मार दिया गया दुनिया में। अब इसमें भारत में अगर देखें तो इतने, ये जो आपके 50 साल हैं इसमें 4.6 करोड़ जो है ये जो है आपको केसेस भारत में देखने के लिए मिलेंगे, और 7.2 करोड़ चाइना में। अब 2013 से 17, ये जो पिछले 5 साल का देखें, अब से तो 5, अब तो 2025 है, 13 से 17 के बीच में 4,60,000 लड़कियां जो है भारत में मार दिया गया उन्हें, और हर दिन लगभग 1260, और प्रत्येक घंटे, मतलब जब तक हमारी ये क्लास खत्म होगी 52 जो बच्चे हैं उनको कन्या भ्रूण हत्या के द्वारा जो है उनकी हत्या कर दी जाएगी। जन्म के बाद भी बचना इतना आसान नहीं है उनके लिए, क्योंकि 5 साल की उम्र तक जो है 9 में से 1 बच्चे की मौत हो जाती है। क्यों? क्योंकि बेटे की चाह। अब जो है, अब ये समझाने का तात्पर्य क्या है यहाँ पर, आपकी किताब पुस्तक में दिया क्यों है? पहली बात तो मैं बता चुका हूँ आपको कि मौलिक अधिकारों में आपके जो है लिखा गया है, और हम यहाँ देख रहे हैं कि मौलिक अधिकार तो हमारे जो है जब संविधान बना था 1950 में उसमें दिए गए थे, परंतु यहाँ पे जो डाटा दिया है वो शो कर रहा है कि अभी भी ये वर्तमान में हमारे समाज में जो है ये प्रथा, और अभी भी जो है हम बेटियों को जो है महत्व कम दे रहे हैं। तो यहाँ पर आपकी पुस्तक में देने का कारण एक और रहा कि आपकी भी समझ बने, आपकी समझ बने कि ये जो हम एक रूढ़िवादिता लेके चल रहे हैं अपने मन में और महिलाओं के प्रति जो भेदभाव कर रहे हैं ये हमें खत्म करना है। तो आप जब एक समाज का हिस्सा बनेंगे, आप जब इसके सिटीजन बनेंगे भारत के, तो आप ये जो पहले से भेदभाव चले आ रहे हैं इसको खत्म करने का प्रयास करें। इसलिए आपको जो है ये शिक्षा के माध्यम से आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, आपके दिमाग तक पहुंचाया जा रहा है, और फिर जो है आगे जो समाज में होगा उसमें ये चीजें खत्म हो जाएंगी इसी तरीके से। तो समझ में आया होगा आपको किस तरीके से जो है भेदभाव किया जा रहा है। शिक्षा में देखें और वेतन में भी देखें और कन्या भ्रूण हत्या, ये सभी जो है चीजें अब आप जो है अपने जीवन में जैसे आगे जिस तरीके से आगे बढ़ें, इन सभी चीजों को याद रखें और इन सभी चीजों को समाज से हटाने का प्रयास करें। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। टेलीग्राम चैनल पे आपको ये जो सारी पीडीएफ है वहां पर अवेलेबल है, तो जो हमारा टेलीग्राम चैनल है आप उसे ज्वाइन करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू गाइस।